आई एम वर्दा वारसी एंड आई विल टीच यू पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट है पब्लिक, सेकंड है फाइनेंस। तो फर्स्ट जो पब्लिक वर्ड है वो हम कब यूज़ करते हैं, हम कब बोलते हैं? वैसे तो हम क्राउड भी बोलते हैं। तो पब्लिक वर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के सेंस में बोला जाता है। गवर्नमेंट जो पीपल होते हैं जिनके वेलफेयर के लिए काम करती है उनको पब्लिक बोलती है। क्राउड हम भीड़ को बोलते हैं। ऑडियंस, मतलब ये अलग अलग टर्म्स हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस में यूज़ किया जाता है। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम सब उनके लिए पब्लिक होते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस से हम क्या समझते हैं? हम जनरल वर्ड में अगर बात करें तो हम लोग किसी को भी देख के जज कर लेते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। वो रिच है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। तो हम किसी को भी बोल देते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है या सो है या फिर वो गरीब है। तो यह हम ऐसे ही जज करते हैं। अब यहाँ हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखिए। पब्लिक फाइनेंस जो वर्ड है, जो इसकी डेफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं। ये स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं हम, जिनके हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, जो कि स्पेंड और रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। यहाँ पर जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये उन्हीं के पर्सपेक्टिव से क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों की स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी क्या है जिसमें हम फंड्स को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। बढ़ता है कैसे? जो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, या जो दूसरी तरीके से वो सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट का रहता है, तो उससे क्या करते हैं, वो फंड कलेक्ट करते हैं। कहाँ से और किसके लिए करते हैं? ताकि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए कोई ना कोई काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट इसके स्कोप होते हैं। तो स्कोप क्या होता है? यहाँ पर होता है पब्लिक रेवेन्यूज़। पब्लिक रेवेन्यू वर्ड जो होता है वो इनकम ही होता है एक्चुअली, बट समटाइम्स हम उसको इनकम बोलते हैं और कहीं कहीं पर हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ हम रेवेन्यू वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जो पब्लिक से इनकम होती है गवर्नमेंट की, तो वो इनकम का वो क्या करते हैं और उनको क्या ज़रूरत है इनकम की। तो वो इनकम किस काम आती है, कहाँ से मिलती है? टैक्सेस के थ्रू मिलती है। दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बैंक की बात करें एग्जाम्पल, तो बैंक से हम लोन लेते हैं, फिर हम इंटरेस्ट के साथ उन्हें पे करते हैं। तो वो क्या होता है, उससे भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, टैक्सेस के थ्रू भी होती है। इसी तरह दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से भी गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट मिलता है उसे इनकम कहते हैं। फिर होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो वो यही पैसा होता है जिसे गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए यूज़ करती है, यानी कि खर्चे जो होते हैं गवर्नमेंट के वो पब्लिक के वेलफेयर्स के लिए ही होते हैं। जैसे कि रोड बनवाना है तो हम टोल टैक्स देते हैं, तो वो पैसा इकट्ठा होके जाता है रोड बनने के लिए। दूसरी जो हम टैक्सेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे करते हैं उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, जिससे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के लिए काम करती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो खोलती है या एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी कि जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं तो वो तभी मिलती हैं जब सरकार के पास पैसा होता है। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा या हम उनको टैक्स पे नहीं करेंगे या उनके सोर्स ऑफ इनकम को अगर पब्लिक पे नहीं करेगी, उनकी इनकम नहीं रेज होगी, तो वो हमें फ़ायदे की चीज़ें नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट होता है पब्लिक डेट्स। अब पब्लिक डेट्स क्या चीज़ होती है? देखिए यहाँ पर ये होता है कि जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करने वाली होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए और उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए जो वो पैसा बोरो करते हैं, तो वो दो तरीके से बोरो करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। यानी कि अपने जो कंट्री से जो वो बोरो करते हैं, जैसे कि आरबीआई से लिया, यानी कि सेंट्रल बैंक से जो उन्होंने बोरो किया है, तो वो इंटरनल सोर्स होता है। जो वो बाहर से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक या कहीं और से, तो वो एक्सटर्नल होता है। तो ये वाला जो वर्ड होता है ये पब्लिक डेट्स, यानी कि यहाँ पर होता है बोरो करना। किस चीज़ के लिए? पब्लिक को जो भी वो फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, जिसके लिए उनके पास पैसे की कमी आ रही है, तो उनको बोरो करना पड़ता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, या हम एडमिनिस्ट्रेशन से समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे कि प्राइवेट संस्था की भी हम बात करें तो वहाँ का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन टोटल अलग होता है, जिनको किसी न किसी काम के लिए अपॉइंट किया गया होता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट होती है
वो इन्हीं चीज़ों के लिए क्या करती है, कोई भी प्रोजेक्ट लाने वाली होती है तो उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करती है, वहाँ पर लोगों को वो रखती है जो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, जिनको जिस काम के लिए रखा गया होता है वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल की बात है तो वो जो प्रोजेक्ट जो वो बना रहे हैं वो एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए होता है, तो उस टेम्प्रेरी टाइम के लिए वो पूरा क्या करते हैं, उसके लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ये थे इसके स्कोप। नेक्स्ट होता है इसमें इम्पॉर्टेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं, कहाँ कहाँ इसके महत्व होते हैं, क्या ज़रूरत होती है। तो कैपिटल हमें पता है, कैपिटल वर्ड वो पैसे की बात कर रहे हैं हम, जो हम किसी भी काम को या बिज़नेस को या कुछ भी नया जो हम पब्लिक के लिए करने वाले होते हैं उसके लिए इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है पब्लिक फाइनेंस से, जब गवर्नमेंट की इनकम होगी तो उनके पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी भी ऐसे ही बढ़ेगी जब उनके पास पैसा आएगा तो वो जो पब्लिक है उसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे अपनी चीज़ों का। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो पब्लिक उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी। फिर इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, फिर वही बात आती है, जब उनकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे और लोगों को अपॉइंट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपनी पब्लिक को पहुंचा सके। तो वो इसलिए क्या करेंगे, रोज़गार भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होकर अपनी ही कंट्री में आता है। तो और वो फिर जब रिक्रूटमेंट्स करेंगे तो उनको किसी न किसी काम पे अपॉइंट करेंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें भी एक साइकिल चलती है, कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते हैं जॉब से, कुछ की डेथ हो जाती है, तो उनको क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयमेंट, मतलब और एम्प्लॉयज़ की। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, किस वजह से, जो ये इनकम होती है पब्लिक फाइनेंस से जो पैसा आता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आपने गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं कुछ साल पहले आई थी जिस पे वो सब्सिडीज़ देते हैं, जैसे कि 10 लाख का लोन अगर किसी ने लिया है गवर्नमेंट से कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, तो क्या होता है ना, 6 लाख पे करना होता है, 4 लाख सब्सिडी, एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस टाइप से क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, क्यों, ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि जो हमारा पुराना कल्चर था, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, कि भाई ये लोअर कास्ट बंदा है तो ये हमारे साथ बैठ के खा नहीं सकता, या ये वाली चीज़ें ये यूज़ नहीं कर सकता, इसकी क्लास ये नहीं है, तो ये वाली चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन हमारी कंट्री क्या है, आपको पता है सेक्युलर कंट्री है, और अब जो कल्चर चेंज होता जा रहा है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आता जा रहा है, तो इसी तरह जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी होती हैं उनमें भी चेंजेस आता है। SC/ST एक्ट जो भी था उसमें भी आपने देखा होगा कि जो SC/ST वाले हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है जॉब के लिए, उनको रिजर्वेशंस देते हैं ताकि वो पढ़ लिख के सब मतलब इक्वल पॉइंट पे आ जाए, कोई किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ये ना हो कि हम जनरल वाले हैं तो हम ऐसे हैं, कोई SC/ST वाला है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे। तो ये रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा देती है, यानी कि सैलरी के बेसिस पे देती है या वो जिस भी बेसिस पे अपनी पब्लिक की हेल्प करती है, तो उससे जो ये इनइक्वालिटी वर्ड है ये क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, कम होता है, क्योंकि वो लोग सभी तरह की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, सभी तरह की जॉब में भी उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये इसका पॉइंट ये था, मतलब जो भी क्लास डिफरेंस है या पैसे को लेके या इकोनॉमिकल क्लास को लेके जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होते थे उसको कम कर दिया जाता है, या वो घट जाती है एक तरीके से जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो फिर नेक्स्ट इसमें आता है नेचर। तो पब्लिक फाइनेंस को सोशल साइंस क्यों कहा गया है, देखिए पब्लिक से वर्ड आ रहा है सोशल, समाज की बात कर रहे हैं हम, तो समाज के फ़ायदे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर आता है साइंस। साइंस क्या चीज़ होती है, एक स्टडी होती है जो जिसपे हम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके काम करते हैं। तो जब ये पैसा आता है तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम में लगा दिया जाता है। अपनी कंट्री को अपनी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ला रही है, जैसे कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स को फॉलो कर रही है, वो नए नए नियम ला रही है, और उसमें उनको पब्लिक जो भी होती है वो कॉपरेशन उनको चाहिए होता है। तो ये क्या होता है ना,
इसीलिए इसको सोशल साइंस कहा गया है, क्योंकि एक वो सिस्टमेटिक स्टडी करती है, एक्सपेरिमेंट करती है किन पे जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए इसको सोशल साइंस कहा गया है। अब इसे आर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या होता है ना, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, देखो फिस्कल वर्ड का मीनिंग तो मॉनिटरी होती है, हम पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी जो कलेक्ट करते हैं हम लोगों से, तो वो कलेक्ट करना भी एक कला है। हर कोई पैसा देता नहीं है, मतलब आज मैं भी हूँ, कुछ भी चीज़ खरीदने जा रही हूँ या किसी को भी कुछ पे कर रही हूँ, तो मुझे उसके बदले उनसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब तक गवर्नमेंट उस चीज़ का उनको रिजल्ट शो नहीं करेगी, उनका फ़ायदा शो नहीं करेगी, तो कोई पैसा क्यों देगा। तो पैसा, ये जो रेजिंग फंड वाली बात है, ये भी करना एक कला होता है। देखिए सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कितने तरह की होती है। गवर्नमेंट होती है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। तो ये वाली जो गवर्नमेंट है, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती है। चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ का एमएलए कौन है, तो वो हमारी जो सिटी के जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग के जो नियम होते हैं वो हम फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी वो सड़कें बनवाना है नहीं बनवाना है, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट। तो स्टेट का क्या काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह निकलती हैं, या स्टेट वेलफेयर के लिए जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान, तो वो जो काम करेंगे हमको उनका क्या करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होती हैं, ये जो गवर्नमेंट होती है उनको हम खुद ही चूज़ करते हैं वोट दे के, तो फिर वो जो भी नियम लाती हैं उनका हमको पालन करना होता है। सेंट्रल की हम बात करें तो सेंट्रल में दिल्ली आता है, दिल्ली में जिनको भी हम चूज़ करते हैं या सेंट्रल के जो नियम बनते हैं उनको भी हमें उसी तरीके से फॉलो करना होता है। कुछ टाइम पहले कुछ एक नियम निकला था मज़दूरों को लेकर के, मज़दूरों को पर डे आपको 350 या 300 समथिंग से कम नहीं देना है, तो वो सेंट्रल का जो था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वो उन्होंने ये नियम निकाले थे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमें फॉलो करनी होती हैं। अब जब हम मज़दूरों के रेट बढ़ाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट उनके अगर रेट बढ़ाएगी, तो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत अपना हो भी सकता है सेव कर पाएँ, वो सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास वो पैसा आएगा, तो वो पैसा फिर वो किसी ना किसी को या तो जॉब के ज़रिए सैलरी में देगी या कुछ और फ़ायदा वो पब्लिक का करेगी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इसमें रोटेशन होता है मनी का, इसलिए पब्लिक फाइनेंस का जो स्टडी है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है इनका। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस में जब हम बात करते हैं तो एक बड़े लेवल की बात करते हैं, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब जब हम प्राइवेट फाइनेंस में बात करते हैं तो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है जिनके सोल प्रोप्राइटर होंगे, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है, इनके एडजस्टमेंट में अंतर होता है। तो देखिए एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो पैसे को क्या करती है, एडजस्ट करती है। यहाँ प्राइवेट फाइनेंस की बात करें, सपोज़ मैं ही हूँ, अगर मुझे कुछ भी पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसको किस हिसाब से मतलब एडजस्ट करूँगी। अब मेरी जितनी इनकम है, जितनी मेरी सैलरी है, मैं उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगी। लेकिन हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उनका जो खर्चा है जो वो पब्लिक के लिए करने वाले हैं या जो नया प्रोजेक्ट वो लाने वाले हैं, तो उसके लिए उनको खर्चे के हिसाब से जो उनका पैसा है वो एडजस्ट करना पड़ता है, और मैं मेरी इनकम के हिसाब से करूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बोरोइंग, यानी कि उधार लेना, लोन लेना। तो वो कहाँ से लेते हैं हम, दो सोर्स होते हैं पब्लिक फाइनेंस में, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरनली और एक्सटर्नली, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इंटरनली गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ रही है, एक्चुअल में ये अपने होता भी कंट्री में ज़्यादा ही है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है दो तरीके से बोरो करती है। फर्स्ट होता है इंटरनली, यानी कि अपनी ही कंट्री से वो बोरो करती है। तो वो किन से बोरो करती है, रिजर्व बैंक या कोई भी बैंक से, या उनके जो अदर सोर्सेज हैं वो वहाँ से फंड को क्या करती है, उधार लेती है अपने काम के लिए। तो वो इंटरनल कहलाता है। जब वो अक्रॉस द बॉर्डर अपनी कंट्री के बाहर, यानी कि वर्ल्ड बैंक या स्विस बैंक से जो फंड है वो बोरो करती है, तो वो एक्सटर्नल कहलाता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री से नहीं लिया गया है, बाहर से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ जब मैं मेरे लोन लेने की बात करूँगी, यानी कि प्राइवेट फाइनेंस की, तो मुझे बाहर से ही लेना है, क्योंकि मेरी
इनकम उतनी होती तो मुझे उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जब मुझे उधार लेना है तो मुझे बाहरी एक्सटर्नल सोर्स ही लेना है मेरे, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल बोरोइंग का। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर इनकम। तो प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर इनकम में इसमें क्या आता है, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स करती है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो नहीं कर रही है, वो पब्लिक के लिए कर रही है। तो इट्स ऑब्वियस उसमें फ़ंड भी ज़्यादा लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें सभी के फ़ायदे की बात है। यहाँ बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि वो मैं मेरे लिए कर रही हूँ। यहाँ मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया इसलिए बार बार मैं मेरा कह रही हूँ, ठीक है। या जो भी इंडिविजुअल पर्सन है अगर वो खुद के लिए कुछ भी करने वाले हैं तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर की हम बात करें तो वो एक शॉर्ट टर्म ही रहेगा, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल का है, ठीक। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रहता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सोशल बेनिफिट, समाज के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं हम, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का या उनका खुद के भले की बात नहीं हो रही है। टू क्रिएट प्रॉफिट, मैं कुछ भी करने वाली हूँ, मुझे फाइनेंस कराना है या जो भी चीज़ के लिए मैंने लोन लिया है या जो भी चीज़ के लिए मैंने मेरा खुद का पैसा लगाया है तो उसमें वो मैं मेरे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने मेरी फैमिली के लिए लिया है तो वो मेरा फ़ायदा है, अगर मैंने मेरी इंडिविजुअल संस्था के लिए लिया है तो भी वो मेरा फ़ायदा है, उसमें मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ अगर पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो वो सोशल बेनिफिट आता है। फिर होता है करेंसी ऑनरशिप, कौन है मालिक, कंट्रोल करेंसी होली। जितना भी पैसा होता है जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, यानी कि बोरो करती है, या उनका जो फंड आया हुआ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या होता है, वो पूरे फंड को खुद क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उनके खुद की मतलब यानी कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं कह रही हूँ, यहाँ गवर्नमेंट में जिसकी भी सरकार होती है उसकी उस पर ऑनरशिप होती है। यहाँ पर नो राइट ओवर करेंसी, थोड़ा बहुत फंड की बात है, जितना मेरा है उस पर मेरा राइट है, बाकी थोड़ी ना राइट है मेरा किसी और उस पर, ठीक है। तो ये था आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक। पब्लिक फाइनेंस में एक बार फिर इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ। उसमें हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट में जो यानी कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यूज़ होती हैं, जो इनकम होती हैं, जो उनके खर्चे होते हैं, और फिर वो उनको कहाँ इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, कहाँ से जो फंड आता है, क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम रहती है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम पब्लिक फाइनेंस में करते हैं।